नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका इस विशेष प्रस्तुति में हृदय से स्वागत करते हैं। जीवन में जिसको आप कहते हैं डिवाइन टच अंग्रेजी में, और हिंदी में आप उसे अनुदित करें तो कहेंगे एक दिव्य स्पर्श या एक आध्यात्मिक स्पर्श। जीवन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे हम कबाड़ देखते हैं। अब एक शब्द है कबाड़ से जुगाड़ तक। जुगाड़ तो हल्का शब्द है, लेकिन कबाड़ से एक नेकचंद, जितना मैं अपनी स्मृति पर जोर देकर याद कर पा रहा हूँ, चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है, वहाँ जो लोग भी गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक नेकचंद नाम के किरदार होते थे, जिन्होंने जूना पुराना सामान जिसको हम कहते हैं उससे ऐसा अमर क्रिएशन रच दिया, ऐसी अमर कृति रच दी कि आज वो देश विदेश में प्रख्यात है। मध्य प्रदेश के एक आईएएस हैं, उन्होंने भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर काफ़ी बड़े, जो आज आप देखते हैं चिनार उद्यान ख़ास तौर पर, वहाँ आप जिस तरह की राजधानी भोपाल के चिनार उद्यान जिनका आना हुआ हो, बोर्ड ऑफिस के पास और वल्लभ भवन के नीचे, मंत्रालय के नीचे, वहाँ उस तरह की कबाड़ से बनी हुई अनेक आकृतियाँ आपको दिखती हैं। इसी तरह अगर आप बात करें बांस की या कुम्हड़े की, कि जब ये खाली रहता है पूरा और सड़ने की तरफ जाता है, लेकिन अगर उसी की छागल जैसा बनाकर जो दिव्य संत एक उसको दिव्य स्पर्श दे देते हैं अपना, और उसको छागल बना लेते हैं जिसमें पानी का संग्रहण करते हैं, या वो खोखला बांस जिसकी उम्र कितनी होती है, लगातार वर्षा में भीग भीग कर सड़ जाता, लेकिन उसी बांस में जब जतनपूर्वक बांसुरी का सृजन होता है और वो अगर कान्हा के होठों से लग जाती है तो ऐसी मधुर स्वर लहरी निकलती है कि ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतरों तक वो स्वर हमारे कानों में गूंज रहा है। यही भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम सब जीवन में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। रमाकांत आचरेकर को लोग कम जानते हों, लेकिन सचिन तेंदुलकर को गढ़ने वाले कोई थे। खिलाड़ी तो बहुत हैं, बहुत लोग आते हैं सीखने के लिए, लेकिन एक रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर को बनाते हैं और विनम्रता से बिना प्रचार के अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो इसको अगर एक किसी स्लग शीर्षक को हम देना चाहें तो ये है वासना से उपासना। वासना सड़ाती है शरीर को। वासना यानी इच्छाएं, और इच्छाओं का ये दंश नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। मनोरोग भी, शारीरिक रोग भी, ज़्यादा खाने का रोग है तो खाने में चले गए, और नाना प्रकार के भोग हैं उनसे अलग रोग मिलते। भोग यानी रोग का पर्याय, और रोग होता ही भोग की वजह से। एक समय तो टीबी को राज्य क्षमा कहा जाता था, ये राजाओं को होती है ये बीमारी, यानी भोग से होती है। तो वासना से उपासना का ये जो क्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें किसी दिव्य स्पर्श की आवश्यकता है जो आपका जीवन बदल दे। और ये गुरु ही हो सकता है, ये मार्गदर्शक ही हो सकता है, ये माता पिता ही हो सकते हैं, ये मित्र ही हो सकते हैं, और ये बड़ा भाई बड़ी बहन भी हो सकते हैं। आज इसी पर एक बार फिर सुनेंगे कि ये जो मिथ्या किसी काम का शरीर नहीं है, इसको वो दिव्य स्पर्श कहाँ से और कैसे मिले, और कैसे हम उस तरफ बढ़ें। पहले तो हमें भी समझना पड़ेगा कि इसका क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है इसकी, जिसको लेकर बहुत इतराते हैं हम। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। वैसे तो आपकी प्रारंभिक मीमांसा बहुत विषय संदर्भ में बड़ी संवेदनशील, भावुक और गुणार्थ लिए हुए रहती है जी। लेकिन आप आज जो मीमांसा कर रहे थे जी। उस मीमांसा से मैं अतीत से वर्तमान तक की यात्रा करते रहा जी। और विशेषकर मैं अपने जो हमारे विमर्श का मूल उद्देश्य है जी। कि आज की जो युवा पीढ़ी है मैं उस पर भी चिंतन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि उनकी इस यात्रा में
उनको गढ़ने और भरने के लोग उपलब्ध होने के बाद भी वो बिना गढ़े और भरे कैसे जीवन को लगा रहे हैं, अपने बिना पतवार की नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, मैंने पिताश्री से कहा कि मूर्ति तो बाजार में भी मिलती है, लेकिन जब मैं उस बाजार की मूर्ति को देखता हूँ और घर में परमात्मा के विग्रह को देखता हूँ और फिर मंदिर में परमात्मा के विग्रह को देखता हूँ, तो इन सब में देखने में मेरे भाव में बड़ा अंतर आ जाता है। जब मैं बाजार में विग्रह को देखता हूँ तो वो मुझे बिकने वाली विषय वस्तु दिखाई पड़ती है, कितना सुंदर लग रहा है, कितने का है, मेरे पास उसका मूल्य होता है कि कितने में खरीदूं। घर में बैठे हुए परमात्मा को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो अपने रोज हम इनसे मिल रहे हैं, ये परमात्मा है, इनकी कृपा से ये घर चल रहा है। लेकिन जब भी कभी मैं तीर्थ क्षेत्र या मंदिर में उनके विग्रह के दर्शन करता हूँ तो मुझे उनके व्यापक होने का स्वरूप दिखाई पड़ता है कि कितने विशाल हैं परमात्मा। जब मैं उस मंदिर में जाता हूँ तो ठिठक कर रह जाता हूँ। वही तिरुपति बालाजी का विग्रह जो आप मंदिर में भीड़ में दर्शन करके दिनों में थक कर आते हैं, वही विग्रह आपके घर में भी एक छवि के रूप में आप रख लीजिए, लेकिन आप तृप्त वहाँ नहीं होंगे और वहाँ अतृप्त होकर लौटेंगे, क्योंकि उनकी व्यापकता आपको ऐसा लगेगी कि हाँ, मैं थका ही नहीं। बार बार देखने के बाद भी नाथ तवानन शशि श्रवत और कथा सुधा रघुवीर और श्रवण पुटन रस पानी कर और नहीं अघात मत धीर। बिल्कुल ठीक। वो रोज उनको देख रही हैं, रोज उनको मिल रही हैं, रोज उनको सुन रही हैं, वो उनके जीवन के संगी हैं, वो उनकी संगनी हैं। तब भी पार्वती कहती कि रोज मैं इस अमृत युक्त चंद्रमा को आपके माथे पर देखती हूँ, रोज आपके वचनों का अमृत झरता है, लेकिन मेरा मन आघाता नहीं ना। ये है कच्चा धागा। ध्यान रखिएगा, उपासना है कच्चा धागा और वासना है वो रंग बिरंगी जटिल रेशमी धागा जो मजबूत है, जकड़ लेता है, जो जकड़ लेता है। लेकिन शुचिता उस कच्चे धागे में, शुचिता उस कच्चे धागे में। बहुत सुंदर। तभी तो कच्चा धागा आपके हाथों में बांधकर जन्म जन्मांतर के रिश्ता कर लेती है बहन। ठीक बात है। तभी तो वो कच्चे धागे को पहनाकर विप्र मंत्र पढ़ता है, आनंद काले बहुलास विद्या विप्र प्रसादारण सदाता, क्योंकि वो कच्चा धागा शुचिता का है। वो आपको बंधन नहीं, स्वतंत्रता देता है। और वासना जो है वो बंधन देती है, बंधन देती है। तो बंधन मजबूत होता है ना, और ये बंधन नहीं है, ये स्वतंत्र होने की प्रक्रिया आपको उपलब्ध करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो कच्चा धागा है ये श्रद्धा का है। श्रद्धा आपको उप आसन करने के बाद प्राप्त होती है। उप आसन किसके पास करें? उपासना का अर्थ होता है उप आसन। उप का अर्थ होता है बहुत करीब जाकर बैठ जाना। आसन किसके सम्मुख? जिसको हम श्रद्धा करते हैं, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माता हो, ये ही श्रद्धा के पात्र हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त लोग श्रद्धा के पात्र नहीं है। मैं आपको फिर से स्पष्ट दिला दूं, हरि अर्थात परमात्मा, गुरु, संत और माता पिता। क्या बात है, वाह। गुरु की सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हो गई, शिक्षक से लेकर संत तक, शिक्षक से लेकर संत तक। ये ही आपको कच्चा धागा देंगे स्वतंत्र करने के लिए। रेशम का धागा आपको सर्प की तरह प्रतीत होने वाला होगा। बंधेगा तो धागा लेकिन सर्प होगा। इसी में वो रज्जू और सर्प का विधान बना है। अंधेरे में चमकेगा तो सर्प का भान देगा। ध्यान रखिएगा, दिन में भी वो चमकेगा सड़क में तो पानी का भान देगा। वही मृग तृष्णा है, वही विषय है, वही वासना। क्या बात है। उसके लिए मीलों सड़क पर आप दौड़ते चले जाएंगे, वो पानी की तरह दिखाई पड़ेगा। आप सोचोगे पिता को आप क्या समझो, देखो कितना चमकदार पानी दिख रहा है, वो सागर दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिताजी कहेंगे नहीं बेटा, वो मृग तृष्णा है। लेकिन आप दौड़ेंगे वहां, आप थक जाएंगे, आप थक करके निढाल होकर अस्त हो जाएंगे। पिता चिल्लाती रहेंगे, देख मैं कह रहा था। पिता जब आपको पंखे में लटके देखता है या आपके हाथों में हथकड़ी बंधे देखता है तो उस पिता को यह लगता है कि मैंने अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न किया था, मैं इसे स्वतंत्र कर रहा था, ये परतंत्र हो गया। वासनाएं सब जगह होती हैं। वासनाएं विषयों का भास है।
विषयों के टूल्स का नाम, शस्त्र का नाम वासना है। बहुत सुंदर। विषय उसी शस्त्र का संहार करती हैं, उनको लेती हूँ, अलग अलग प्रकार संपत्ति की। अरे आप देखो, एक चेतन व्यक्ति कागज से बन गया, जड़ है कागज। कागज को कभी आपने चलते देखा है? आप मुझे बताइए, रख दीजिए एक कागज, वो चलेगा, लेकिन चलने वाला व्यक्ति वो कागज देख के बंध जाता है, क्योंकि उस कागज का नाम मुद्रा है। तो बांधा किसको? इसी को हमारे अध्यात्म कहते हैं चेतन जड़ता। इससे ही ये आत्मा, ये प्राण जीव शब्द का उच्चारण करती है। हम जीवंत हैं, हम साक्षी हैं, हम अजर अमर अनादि अखंड हैं, हम शरीर नहीं है, लेकिन बंध गए ना, कोई संपत्ति की वासना में, कोई कागज की वासना में, कोई काम की वासना में, कोई संबंधों की वासना में, कोई द्वेष और शत्रुता की वासना में जकड़ गया है। पत्थर से जकड़ गया है, पत्थर है पाषाण जड़वत, लेकिन हम जकड़ गए। तो इस जकड़ को तोड़े कौन? आपके पास क्या मार्गदर्शक है? इसीलिए उनके उप बैठिए। वासना का अंत उपासना से ही हो सकता है, और उपासना के लिए श्रद्धा संबल चाहिए। बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन को साथ, और तिनकर मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। क्या बात है। आपकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति नहीं है, क्योंकि आप उसे अदृश्य मानते हैं, आप उसे अदृश्य मानते हैं। तो जो दृश्यमान परमात्मा है वो तो दो, जिनके कारण आप प्रकट कृपाला हुए हो, जिनने आपको प्रकट किया है जी। आप ध्यान रखिए, मेरे जीवन में मेरे परम पिता, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे संत, मेरे मित्र, मेरे पिता रहे। मैं ये सौभाग्य अपने जीवन में प्राप्त किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे पिता अर्थात संसार के, विश्व के सबसे बड़े प्रणेता रहे होंगे। मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए रहे। मैं अपने जीवन को कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ओ महानतम जीवन जी, अरे कुछ जीवन नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया वो एकमेव साधना से प्राप्त किया। पिताजी कहते थे, एक साधे से सब सधे और सब साधे सब जाए। आप कितने मित्र बनना है? कभी आप अपने मित्र की बात सुनते हैं? कब? जब वो आपको खुजली की तरह मिठास देता है, खुजली की तरह मिठास दे रहा है। उसने भी एक धागा बांधा आपको, रेशम का, कच्चा वाला नहीं, अच्छा पक्का वाला, रज्जू सर्प का विधान कर दिया। वासना की जकड़ में अष्टावक्र पहुंचे जनक के यहाँ, तो अष्टावक्र ने जनक को ध्यान से देखा, वैसे ही जैसे सुखदेव जी ने जनक को देखा था। सुखदेव जी अपने पिता से कहने लगे, ये सब फालतू है, घर गृहस्थी, आपको समझता नहीं कुछ, आप ऐसे ही बुढ़े बाबा हैं, मैं तो सब छोड़ के जंगल जा रहा हूं। अरे कहाँ जंगल जा रहा है? आदमी घर में रहते हुए भी विदेह हो सकता है। बोले कौन है? बोले जा शिक्षा लेके आ, जनक क्या? बोले क्यों? बोले वो जनक ऐसे ही नहीं कहलाते विदेह, देख क्या हो क्या है। यही प्रतिशोध की भावना लिए हो कि मेरे पिताजी को आपने पराजित कर दिया था। तो वो अष्टावक्र भी पहुंचे हुए हैं वहां पर, ध्यान रखिएगा, जनक के पास सत्संग करने, शास्त्रार्थ करने, देखने, लेकिन विदेह को देखकर दोनों ढल गए। उन्होंने कहा ये स्वतंत्र आदमी है भाई, ये स्वतंत्र है, इसको कोई रिपु होए, हमें क्या हानि। उस सब में आनंद में सुखदेव जी का वैराग्य डोल गया था विदेह को देख करके। बोले ये विदेह है, आप भी विदेह हो सकते हैं संसार में रहते हुए, क्योंकि डोर कच्ची बांधिए उपासना की। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। आप उपासना कहाँ कर रहे हैं? आप उनके सानिध्य में कहाँ हैं? आप उनसे सीख कहाँ रहे हैं? आप अपने चित्त को स्वतंत्र कहाँ कर रहे हैं? उनको देखने के बाद अष्टावक्र जी कहते हैं, स्वतंत्रता, वो अष्टावक्र जी अपनी बात, स्वतंत्रता परम सुखम, स्वातंत्रता परम सुखम को कहते हैं। ये परम सुख है, स्वातंत्रता परम लभेत, ये जीवन का सबसे सुंदरतम विधान लाभप्रद होता है। और फिर कहते हैं स्वातंत्रता निवृत्ति गच्छेति, वो ऐसी स्वतंत्रता जो आपको बैरागी बना दे, संसार में रहते हुए भी बैरागी बन जाए, वो उपासना है।
फिर वो कहते हैं स्वातंत्रता परम लभेत, परम पदम, ये ईश्वर के ही चरण है जो आदमी स्वतंत्र हो जाए। तो तेरे पास सुंदर चेतना है तो उसको बांध मत, तो बांध मत, तो उसको बांधने की बजाय उसको बंधन से मुक्त कर। तो बंधन से मुक्त करने के लिए क्या कर, उसके साथ श्रद्धा संबल को प्राप्त कर लेना, मान के तो देख। सही बात है। आप देखिए, झुकने से मिलता है। उपासना का एक अर्थ होता है झुकना, वासना का अर्थ होता है अडिग होकर अकड़ जाना। अहम एव अकड़ना हो गया। और ये अहम निकाल, तब फिर मैं मिल जाएगा तुझको, जिस मैं के लिए तू ये अहम लेकर घूम रहा है। मैं उपासना है, लेकिन वो अहम को घटाने के बाद, इतना अहंकार तो घटा पहले तू, शरीर का, मन का, संपत्ति का। वो डोर कहाँ रहती है, बढ़िया टंगी रहती, किसमें, मैं के खूंटे। ये जो मन है उसमें एक मैं रूपी खूंटी लगी हुई है, उसी खूंटी में रहता है वो सोटा। फाट से यूं फेंका नहीं कि पकड़ लिया, जकड़ लिया तुझे, तो इससे निवृत्त हो जा। तो बन क्या, नम्रता लिया, विनम्रता लिया, झुकना सीख जा। परमात्मा की कृपा से तुझे संत की शुरुआत मिलती है अपने घर में। जैसे ही तेरे जो कोई बोलना शुरू करता है, माँ मिलती है तेरे को परम संत, पिता मिलते हैं तुमको परम संत, लेकिन तुम पिता में विकार देखते हो, माता में विकार देखते हो। परे अपावन ठौर पर कंचन तजत न खोए, ये खान है, यहां से प्रशिक्षण ले। संस्कार की थाती में जब तू चलेगा ना, तब तुझे अविद्या जो है वो मदहोश नहीं कर पाएगी। मुंडको उपनिषद एक बहुत अच्छी बात कहता है, मैं आपको बताऊं। मुंडको उपनिषद कहता है, शरद जी, भिद्यते हृदयाम ग्रंथि। अब हृदय में गांठ कौन सी पड़ गई, हृदय में गांठ थोड़ी पड़ती है। तो ये हृदय कौन सा है जिसमें गांठ पड़ जाए, तो ये गांठ उसी रेशमी धागे की गांठ है, कच्चे धागे में गांठ नहीं पड़ती। वासना की गांठ पड़ गई है, अर्थात चेतन को जड़ ने पकड़ लिया, कागज से बन गया, संपत्तियों से बन गया, मोह से बन गया, प्रेम से बन गया, ये गांठें हैं तेरी। तो भिद्यते हृदयाम ग्रंथि, ये गांठें जैसे ही खुलेंगी तो क्या हो जाएगा, छिद्यते सर्व संशया, सारे संशय निकल जाएंगे, बहने लगेगा। वो घाट घाट में जो पत्थर रखे हुए हैं ना, अविरल, उसको आपने देखा होगा ना, गांव में जब पानी गिरता था तो हम लोग बरसात के पानी को रेत से बांध देते थे सड़क में। अपने घर के सामने से रेत की सड़क, घर था मिट्टी का, तो ऐसे बांध देते थे। तो जो पानी आते रहता था बंध जाता था वहीं पर, हम खुश हो जाते थे, अरे ये एक थोड़ी है। छिद्यते सर्व संशया, थोड़ी देर में वो पानी अपनी अविरल गति से बहने लग जाता था। फिर क्या करते थे, क्षीयन्ते तस्य कर्माणि, फिर सारे कर्म के फल निष्फल हो जाते थे। और दृश्यते परारवे, मुंडकोपनिषद कहता है उसके बाद तुझे वो दिखेगा ना परमात्मा, तो कैसा दिखेगा, माता राम, पिता राम, गुरु राम, सखा राम, सब में तुझे वो दिखाई पड़ेगा। तो तुम जो है वासना के उन जंजीरों से, मैं शब्द जो है उस रेशमी धागे को जंजीर का स्वरूप देता हूं, जो उलझ जाता है, उससे हट करके स्वतंत्रता के उस कच्चे धागे को आप देखिए, जो बहुत छोटे स्वरूप में। तो कच्चा धागा उपासना है, और रंग रंगीला छबीला सा धागा वासना है। वासना से मुक्त होकर उपासना की ओर चलो तो तुम्हें परमात्मा की अनुभूति हो। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। और आज आपके डिस्कोर्स में एक शब्द मुझे बार बार आकर्षित करता रहा, वो है स्वतंत्रता। 1947 के बाद हम व्यापक रूप से स्वतंत्र हो गए, लेकिन ये वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात है। स्वतंत्र कौन है, जिसको इस चराचर जगत में ईश्वर के अलावा किसी की इच्छा नहीं है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्यों, हम बंधे किससे हैं, रेशमी धागे से, ईर्ष्या के। अरे ये कैसे आगे निकलते जा रहे, इनके बच्चे देखो, हमारे बच्चों को देखिए, इनके बच्चों को देख, तुलना, ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य, चिढ़, नाराजगी। फिर वासना के दूसरे स्वरूप है, ये तो नकारात्मक हो गए। सकारात्मक है मोह, आसक्ति, अत्यंत भोग की वृत्ति, और दोनों तरफ एक ही अंत है, मृत्यु। हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं रही,
लेकिन मैंने कुछ देशों में देखा है कि जहाँ मृत्यु के समय, अंतिम संस्कार के समय आपके सारी कीमती वस्तुएं, सोने जवाहरात, अगर आप राजा हैं, आपके साथ रख दी जाती हैं, लेकिन जब वो कई सौ वर्षों बाद मिलती हैं तो एक कंकाल के साथ मिलती हैं। जब मृत्यु हुई होगी तब भी शोभायमान हो रही होंगी, क्योंकि तब त्वचा वगैरह यथावत रहती है, लेकिन उस कंकाल के साथ वो कितना अजीब लगता है। कोई सामने नहीं दिखता कि एक हीरा चमकता रहता है उसके बगल, जो हंसता रहता है कि तुम्हारा ये हर्ष है और तुम ये कर गए। एक बड़ा पॉपुलर शो है, टेलीविज़न पर इन दिनों आता है, उसमें मैं देख रहा था, कार्यक्रम की संचालिका से एक सरदार जी की बात चल रही थी जो अंतिम संस्कार करते हैं दिल्ली और उसके आसपास। वो बड़े कड़वे अनुभव भी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के समय मैंने जो रूप मनुष्य का देखा कि कोई पुत्र और परिवार का सदस्य दिवंगत पिता के शरीर को छूने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फ़ोन कर दिया गया, मैं वाहन लेकर आया हूँ, वो कह रहे हैं वहाँ रखा है, ले लो, मास्क अंदर से आवाज़ आ रही, उठा ले जाओ, हम आएंगे नहीं। जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ अचानक आवाज़ आती है, वो सोने की अंगूठियाँ हैं 2 उनके हाथ में, निकाल के दे दीजिए सरदार जी। बोले मैं एक बहुत अजीब सी स्थिति में अपने को पाता था कि तुम्हें पिता के शरीर को प्रणाम नहीं करना है, लेकिन यहाँ फंसी 2 अंगूठियाँ तुम्हें चाहिए, इसके पीछे भागते हो रेशम के धागों से। सोचिए कितना सुंदर दर्शन है। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह, कितना मनुष्य कितना 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 अज्ञानी है। आनंद आ गया आज के एपिसोड में। कल एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।